बोलो। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः सम इत्यभिधीयते। स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? इसका यह श्लोक है। समदोष, तीनों दोष समान होना चाहिए। कोई बढ़ा हुआ कोई घटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। दोष कितने हैं? कौन कौन से? समाग्निश्च, अग्नि भी सम होनी चाहिए। कितनी अग्नि है? शरीर में एक अग्नि नहीं। वायु कितने हैं शरीर में? 5 वायु। कौन कौन से? अरे वाह, कहाँ से सीखा है तुम? प्रार्थना प्रीति में लिखा हुआ है, अच्छी बात है। समाग्निश्च 13 धातुएं होती, 13 अग्नि होते हैं कुल मिलाकर। सम धातु, धातु कितनी होती है? कौन कौन सी? सर्व। बोला इसको पता है, बाकी सब तो ऐसे बैठे। फिर से बोलो। रस, बोला। सही बात। 7 धातुएं होती हैं, 7 धातुएं, वो भी सम होनी चाहिए। कोई धातु बढ़ गई अथवा घटी तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। समझो रक्त धातु है, तो वो समझो कम हो गई, वो बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन कम हो गया, लोही कम हो गया, ऐसा बोलते हैं। वो रक्त धातु। ऐसी मांस धातु है, मांस धातु कम हो जाती है तो व्यक्ति पतला हो जाता है। अस्थि बढ़ जाए तो भी किसी को कहीं हड्डी बढ़ती है, देखा ऐसा हड्डी बढ़ी हुई हो ऐसा? पैर में कुछ लोग थोड़े लंगड़े चलते हैं, वो जब चेक कराने जाते हैं वो बोलते हैं कि इसकी हड्डी यहाँ बढ़ती है, तो वो अस्थि धातु बढ़ती है। हाँ, नहीं पैर में चुभन होती है, फिर जैसे कांटा लगा हो ऐसा होता है। ये धातुएं भी समान होनी चाहिए। कितनी बातें समान होनी चाहिए? दोष, अग्नि, धातु और मलक क्रिया, ये सब समान होनी चाहिए। उसको, और इतना ही नहीं है, ये तो हो गया शरीर में ये सब समान होगा, परंतु इसके आगे एक और शर्त रखी है, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः। ये 3 बातें प्रसन्न होनी चाहिए। यहाँ संधि हो गई, प्रसन्न धन आत्मा धन इंद्रिय, इसका एक शब्द हो गया। कौन सा? प्रसन्न। ये सब प्रसन्न होने चाहिए। शरीर बराबर होगा, लेकिन यदि आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, इंद्रिय प्रसन्न नहीं होगी, मन प्रसन्न नहीं होगी, तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं। ये कितने शब्द है कुल मिलाकर इसमें? देखो गिन के बताओ कितने शब्द है इसमें? सम दोष समाग्निश्च 3, समधातु मलक क्रिया, कितने हो? कुल मिलाकर कितने शब्द है इसमें? 4 चरण में। कितने हैं? 9 शब्द। 9 शब्द में स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या आ गई। पूरे विश्व में व्यक्ति की स्वस्थता के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए
एक संगठन काम करता है। जानते हैं इसका नाम क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसने भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए एक डेफिनेशन बनाई है कि ऐसा ऐसा जिसमें होता है उसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। वो अंग्रेजी में है, उसमें यही बातें लिखी है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी करके लिखी है। ये कितने शब्दों में ये स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या कितने शब्दों में आ गई? 9 शब्दों। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो व्याख्या बनाई है वो अंग्रेजी में, फिर कभी देखेंगे, वो आप देखना, उसमें इतनी ही बातें लिखी है लेकिन बहुत लंबी चौड़ी करके। तो कौन सी बातें अच्छी कही जाती है, लंबी चौड़ी या शॉर्ट वाली? अभी तो फैशन शॉर्ट का है ना, रील शॉर्ट। लंबा आप कौन देखता है? किसी को समय ही नहीं है। पहले 3-3 घंटे के पिक्चर आते थे, मूवी, धीरे धीरे कम हो गए। अब कितने घंटे के आते हैं मूवी? ट्रेलर तो ठीक है, लेकिन मूवी कितने घंटे का आता है? 2। शोले पिक्चर आई थी, बहुत हिट चली थी, वो 3 घंटे से ज्यादा, 3.5 घंटे की थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र सिंह देओल, वो तो सीरीज आती है। वेब सीरीज है, सीरीज तो कौन सी पिक्चर? अच्छा, हाँ वो होगा, सही बात। चलो ये तो हो गया। ये अब दूध का, कल एक लड़का पूछ रहा था कि ये दूध गर्म क्यों नहीं पीना, ठंडा क्यों पीना? ठंडा दूध नहीं पीते हम, जो दूध पीते हैं अभी, जो भी पीते हैं वो कौन सा दूध है? धारोष्ण। धार निकलती है उसकी, दूध की आंचल से, उस समय वो दूध उष्ण होता है, थोड़ा गर्म होता है। यदि आप उसमें उंगली डालेंगे तो भी पता चलेगा। तो वो धारोष्ण दूध है। उसके बाद उसको यदि आप गर्म करते हैं तो वो दूध भारी हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ऐसे दूध के गुण दोनों के अलग है। भवेद गरियोति श्रुतम दारोष्णम अमृतोपमम। भवेद गरियो, जो गर्म करते हैं तो भवेद हो जाता है। भव माने भव माने हो जाओ, थाओ, आयुष्मान भव। भवेद हो जाता है, क्या हो जाता है? गरीय, गरीय गिर जाता है। गरीय शब्द दूसरा कहाँ सुना है तुम? जय नहीं, गरीय, कतरन नो गरीय, ऐसा था ना। और दूसरे एक श्लोक में भी है। कतरन नो गरीय माने क्या श्रेष्ठ है हम नहीं जानते हैं। गरीय माने श्रेष्ठ, अच्छा। कतरन्नो गरीय हम जानते नहीं, ऐसा अर्जुन कहते। पूरा श्लोक क्या है वो? यदि वानो जय यदवा जय म, यदि वानो जय, हम उसको जीतेंगे या वो हमके जीतेंगे, वो हम जानते ही नहीं है। और क्या गरीय हमारे लिए अच्छा क्या है, वो श्रेष्ठ क्या है, वो भी नहीं जानते। गरीय का अर्थ है श्रेष्ठ। हाँ, दूसरा एक अर्थ है भारी। तो ये दूध यहाँ भारी हो जाता है। गरीय माने भारी, वजनदार। गरीय शब्द दूसरा भी एक श्लोक में आता है,
स्वर्गादपि गरीयसी, वो भारी है, श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। वो श्लोक कब बोला गया था? हाँ, यहाँ रह जाओ ऐसा बोलते हैं विभीषण, यहाँ रहो 2-4 दिन। तब वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरी मातृभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्गात अपि गरीयसी। तो ये दूध जो है, जो गर्म किया हुआ है, कढ़ा हुआ है, वो दूध गरीयसी, वो भारी हो जाता है। श्रेष्ठ शब्द में ये नहीं अर्थ है, यहाँ भारी है ये। और धारोष्ण जो है, धारोष्णम अमृतोपमम, धारोष्ण दूध है, अमृता उपमम, वो अमृत जैसा है। देखा है अमृत किसी ने? नहीं देखा? अमृत लाल देखा है। चलो इति।